डिस्कस किया था एलआईसी का न्यू जीवन उत्सव पॉलिसी। न्यू जीवन उत्सव पॉलिसी ये हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था दोस्तों, कि कैसे काम करने वाला है, कौन सा एंट्री एज है, ठीक है, और कितना पेंशन मिलने वाला है, सर्वाइवल बेनिफिट के क्या क्या है, ये सब हमने ये प्लान लास्ट मीटिंग में हमने स्टडी किया था दोस्तों। लेकिन लेकिन बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो फिर से मैं एकदम फास्ट में इसका रिवीजन करवा के देता हूँ आपको। एलआईसी का न्यू जीवन उत्सव प्लान दोस्तों, न्यू जीवन उत्सव प्लान। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एंट्री एज क्या रहेगा दोस्तों? एंट्री एज जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एंट्री एज रहेगा 90 दिन का जो बेबी है, ठीक है, 90 दिन का जो चाइल्ड है, उसको ये पॉलिसी दे सकते हो आप। वहां से लेके 65 ईयर्स का जो बंदा है, 65 ईयर्स का जो बंदा है, उसको भी पॉलिसी दे सकते हैं। एक ही पॉलिसी, बहुत बड़ा एज ग्रुप है, बहुत बड़ा एज ग्रुप है, ठीक है। 0 ईयर्स टू 65 ईयर्स, 0 ईयर्स टू 65 ईयर्स। लेकिन 0 ईयर्स मतलब कम से कम उसको 3 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए, 90 डेज कंप्लीट होने चाहिए वो बच्चे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी टर्म क्या रहेगा दोस्तों? पॉलिसी टर्म है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, होल लाइफ प्लान है दोस्तों ये, ठीक है। तो जब तक वो पर्सन, जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहेगा, उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहेगा, उसको कैश बैक मिलता रहेगा, उसको मनी बैक मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम पेमेंट कितने साल तक करना है? प्रीमियम पेमेंट कितने साल तक करना है? डेफिनेटली प्रीमियम पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 साल से लेके 16 साल तक ऑप्शन है। 5 साल से लेके 16 साल तक ऑप्शन है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको प्रीमियम 5 साल में भरना है, या फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। कौन से साल तक आपको प्रीमियम पेमेंट करना है, ये आपको डिसाइड करना है, पॉलिसी होल्डर को डिसाइड करना है। अगर कोई चाहता है कि मैं पूरा जो प्रीमियम है वो 5 ही साल में भर दूं, मेरे पास अब भी पैसा है, अब भी मैं पे कर सकता हूँ, ठीक है, चलिए 5 साल में पे कीजिए। कोई बोलता है कि मुझे ये पॉलिसी अच्छा लगा, लेकिन मैं इतना प्रीमियम अभी नहीं पे कर सकता, मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहूंगा, मैं उसको 10 साल में पे करना चाहूंगा, 15 साल में पे करना चाहूंगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। हमारे पास 5वें साल से लेके 16वें साल तक प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है यस, प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 years to 16 years। हाँ, डिफरमेंट पीरियड कितना है? कुछ पॉलिसीज में डिफरमेंट पीरियड होता है, ठीक है। डिफरमेंट पीरियड का एग्जांपल क्या होता है? जीवन लक्ष्य में प्रीमियम पेमेंट टर्म जितना है, +3 इयर्स का डिफरमेंट पीरियड होता है, +3 इयर्स का डिफरमेंट पीरियड होता है। उसके बाद जाके आपको क्या मिलती है? मैच्योरिटी मिलती है दोस्तों। ओके, जीवन लाभ में भी, जीवन लाभ में भी आपको डिफरमेंट पीरियड दिखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपको प्रीमियम पे नहीं करना, पॉलिसी इनफोर्स रहेगी, और डिफरमेंट पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है, अगले साल आपको जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट का बेनिफिट है, मनी बैक है, वो सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो डिफरमेंट पीरियड कितना है ये पॉलिसी में? तो सिंपल है, देखो, अगर 5, 6, 7, अगर ये प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने सेलेक्ट किया है, अगर 5, 6, 7 ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है आपका, तो जब तक 10 साल कंप्लीट नहीं हो जाते पॉलिसी को, जब तक पॉलिसी को 10 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, डिफरमेंट पीरियड रहेगा, और 11वें साल से रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट्स फ्रॉम 11th ईयर, ठीक है। 11वें साल से उनको क्या मिलना चालू हो जाएगा? सर्वाइवल बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये चार्ट में देखिए, अगर पीपीटी है, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 साल का, डिफरमेंट पीरियड है 5। ओके, डिफरमेंट पीरियड रहेगा 5 साल का, 5 और 5 10, तो 10 साल पॉलिसी को कंप्लीट हो गए, और 11वें साल से क्या मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों? सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 6 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, तो 4 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा, और 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और 11वें साल से उनको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 3 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा दोस्तों, और
10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, 11वें साल से उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको डिफरमेंट पीरियड कैसे है 5, 6, 7 इयर्स पीपीटी के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पीपीटी है 5 इयर्स टू 16 इयर्स है। 5, 6, 7 के लिए तो देख लिया, 8 से आगे पीपीटी अगर रहेगी तो क्या, फॉर पीपीटी फ्रॉम 8 टू 16 इयर्स, 8वें साल से 16वें साल तक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा। ये कॉमन डिफरमेंट पीरियड है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम कम होते गया है डिफरमेंट पीरियड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड या फिर 2 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा दोस्तों। तो अगर 8 साल का पीपीटी है, अगर 8 साल का पीपीटी है, तो 2 साल का डिफरमेंट पीरियड मतलब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 11वें साल से रिटर्न शुरू हो जाएगा। अगर 10 साल का पीपीटी है, अगर 10 साल का पीपीटी है दोस्तों, तो 2 साल का डिफरमेंट पीरियड मतलब 12 साल कंप्लीट हो गए, 13वें साल से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 16 साल का पीपीटी है, अगर कोई बंदा 16 साल पैसा भरने के लिए रेडी है, तो 16 साल प्लस 2 साल का डिफरमेंट पीरियड टोटल हो जाएगा 18 साल, 19th ईयर से, ठीक है, 19वें साल से उनको सर्वाइवल लाइक मनी बैक या फिर जीवन उमंग में जैसा पेंशन आते जाता है हमें, ठीक है, वो भी सर्वाइवल बेनिफिट है। तो वो सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। ये डिफरमेंट पीरियड का समझ में आ गया आपको दोस्तों? अगर समझ में आ गया है तो बोलिए यस। करते हैं एलिजिबल एज फॉर सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट मिलना कब से स्टार्ट होगा? अब जो पुराने लोग हैं उनको पता है, अगर अगर आपके पास जीवन उमंग प्लान है, जीवन उमंग प्लान है, तो जीवन उमंग का सर्वाइवल बेनिफिट 30 एज से स्टार्ट होता है, 30वें साल से स्टार्ट होता है दोस्तों, राइट। 30 एज के नीचे सर्वाइवल बेनिफिट हम लोग देते नहीं है, ठीक है। अगर पंतप्रधान वय वंदना योजना रहेगा, पंतप्रधान वय वंदना योजना वो सिंगल प्रीमियम का प्लान है, कम से कम 60 साल का उम्र होना चाहिए, कम से कम 60 साल का उम्र होना चाहिए, तभी जाके पेंशन आपको मिलेगी। अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इस बार एलआईसी ने जो प्लान लाया है दोस्तों हमारे लिए, जीवन उत्सव प्लान, जीवन उत्सव में 18वें साल से पेंशन का ऑप्शन है। जीवन उमंग में 18वें साल से रेगुलर इनकम का ऑप्शन है, या फिर सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मनी बैक का ऑप्शन है दोस्तों। 18वें साल से बंदा, जो भी एक लड़का रहेगा जो 12th में पढ़ रहा है या फिर 12th पास हो गया है, ठीक है, उसको रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो सकता है। तो कम से कम एज में हम लोग यहाँ पे ये पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं। और जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो कोई भी जो पॉलिसी होल्डर रहेगा उसको 18वें साल से मिलना स्टार्ट हो सकता है। ओके, 18वें साल से कम से कम एज, कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर 75 का एज होता है तो आपको ऐसा ही प्लान मिलेगा जहां पे 75 एज से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेंशन मतलब सर्वाइवल बेनिफिट। तो सर्वाइवल बेनिफिट 75 एज के आगे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा ही प्लान आपको मिलेगा दोस्तों, जो 75 एज से आपको क्या मिलेगा, आपको पेंशन मिलता रहेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा था मैक्सिमम एंट्री एज कितना रहेगा 65, तो उनके पास 10 ही साल रहेंगे कि वो अपना सेविंग कर सकते हैं। और 75 एज से उनको पेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 65 एज है तो उनको 16 साल का प्लान नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर 65 एज है तो उनको 16 साल का प्लान नहीं मिलेगा। यस अजय जी। ओके, 65 एज है तो उनको 16 साल का प्लान नहीं मिलेगा दोस्तों, 10 साल का प्लान मिलेगा, 10 साल का सिर्फ प्लान मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये प्लान कैसे काम करता है, एक सिंपल एग्जांपल हमारा जो है सुरेश, जिसका एज 30 साल है, ठीक है, उसके लिए हमने ये प्लान लिया है। कौन सा वाला? जीवन उत्सव, ये प्लान हमने लिया है दोस्तों, ठीक है। और इसका समय एश्योर्ड जो है हमने 10 लाख रुपए रखा, इसका समय एश्योर्ड जो है हमने 10 लाख रुपए रखा।
प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है इसके लिए हमने 11 साल की रखी है दोस्तों, 11 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म रखी है। ठीक है, सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलना स्टार्ट होगा उसको, 10% ऑफ समय एश्योर्ड। समय एश्योर्ड कितना है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया दोस्तों, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सर्वाइवल बेनिफिट में हर साल जो सुरेश है उसको 1-1 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। लाइफ कवर कितना रहेगा, इंश्योरेंस कितना रहेगा, ठीक है, तो सुरेश का लाइफ कवर कितना रहेगा, बेसिक सम एश्योर्ड मतलब जितना सम एश्योर्ड है प्लस गारंटीड एडिशन। ठीक है, अभी गारंटीड एडिशन का कैलकुलेशन कैसा है ये भी हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एकदम फास्ट में देखते हैं क्योंकि लास्ट मीटिंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे अभी ज्यादा टाइम हम लोग ये प्लान के लिए नहीं देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुरेश जिसका एज 30 है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कब तक करेगा, 11 साल तक, मतलब जब जब तक उसका एज 41 ना हो जाए, जब तक उसका एज 41 ना हो जाए। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट पीरियड है दोस्तों, 11 साल वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। फिर 2 साल का उसको रहेगा डिफरमेंट पीरियड, 2 साल का उसको रहेगा डिफरमेंट पीरियड। ठीक है, क्यों, क्योंकि 11 साल का पीपीटी है, 8 साल के पीपीटी के आगे सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डिफरमेंट पीरियड है। ठीक है, तो 11 साल का पीपीटी प्लस 2 साल, मतलब टोटल कितना हो गया, 41 प्लस 42, 43। ठीक है, 43 तक उसका डिफरमेंट पीरियड हो गया, तो 44 से पेंशन मिलना स्टार्ट होगा, 44 से पेंशन मिलना या फिर सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। ओके, तो डिफरमेंट पीरियड यहाँ पे रेड कलर में दिखाया है दोस्तों, देखिए, और ये ग्रीन कलर में जहां पे आपको दिख रहा है ये पेंशन का पीरियड है या फिर सर्वाइवल बेनिफिट का पीरियड है। और यहाँ पे फ्री लाइफ कवर रहेगा, फ्री लाइफ कवर रहेगा, कब तक, 100 एज तक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 एज तक रहेगा। ओके, तो उसको हर साल 1-1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा, पेंशन के द्वारा 1-1-1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। ओके, दिस इज हाउ ये प्लान काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये प्लान कैसे काम करता है, सिंपल है, 11 साल तक आप इनको इन्वेस्ट करना है, 2 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा, वहां से आगे 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर सम एश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख रुपए का लिया है हमने तो उसका 10% 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो 1-1 लाख रुपए हर साल सुरेश को मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक उसका एज 100 ना हो जाए। और उसके साथ फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहेगा, फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहेगा दोस्तों। ओके, तो अगर उनको कुछ हो जाता है, मान लीजिए 44 एज से 70 80 तक उन्होंने ये 1-1 लाख रुपए लिए, 80 तक उनको ये 1-1 लाख रुपए मिले, 80 एज में अगर उनका डेथ हो जाए, अगर उनका डेथ हो जाए तो उनको कितना पैसा मिलेगा फैमिली को, फैमिली को मिलेगा लाइफ कवर, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। अभी गारंटीड एडिशन कितना है, चलिए उसका कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आ गया आपको, ये स्लाइड आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो बोलिए यस। यस, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, ये स्लाइड आपको समझ में आ गया है तो लिखिए यस। ओके, एडवर्ड जी, महेश जी, नाबनीता, अतुल सर, ओके, गौरी मैडम, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट होने वाला है वो पहले देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो गारंटीड एडिशन का रेट दिया है एलआईसी ने, कौन सा भी पीपीटी रहने दीजिए, कौन सा भी पीपीटी रहने दीजिए, 5 साल का पीपीटी रहने दीजिए या फिर 16 साल का पीपीटी रहने दीजिए। ठीक है, आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा 40 रुपए का, 40 रुपीज फॉर 1000 सम एश्योर्ड। ठीक है, मतलब 4% ऑन सम एश्योर्ड, 4% आपको एडिशन मिलेगा हर साल, किसमें, सम एश्योर्ड में, सम एश्योर्ड में 4% हर साल बढ़ोतरी होगी। कब तक होगी दोस्तों, कब तक होगी, जब तक पीपीटी चालू है, जब तक प्रीमियम पेमेंट टर्म चालू है, तब तक हर साल जितना बेसिक सम एश्योर्ड है उसमें 4% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा, 4% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो उसका 4% कितना होता है दोस्तों, अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो उसका 4% कितना होगा, एनीवन,
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। 10 लाख का 4% कितना होगा? चैट बॉक्स में लिखना है फास्ट। कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं आप। 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 4%। 40,000। यस, राइट। अतुल सर 40,000। प्रशांत जी नाही, चाळीस नाही। यस, गौरी मॅडम बरोबर आहे। महेश जी राइट। ओके। 40,000 रुपीज जो हर साल ऐड होते रहेंगे आपके पॉलिसी में, राइट प्रशांत जी? ओके। तो अगर 10 लाख का पॉलिसी है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो हर साल 40,000, 40,000, 40,000 ऐसे उनके पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस में इंक्रीज होता जाएगा दोस्तों। तो 10 साल के लिए 40,000 रुपए अगर इंक्रीज हो रहा है, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपका हो जाएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 लाख का पॉलिसी है और 4 लाख रुपए 10 साल में गारंटीड एडिशन बढ़ जाएगा। तो अगर इनका पेंशन पीरियड में डेथ हो जाए, अगर इनका पेंशन पीरियड में डेथ हो जाए, ये सुरेश का, तो 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन, अगर यहाँ पे तो 11 साल है, तो इनका 4,40,000 रुपीज हो जाएगा। तो 10 लाख प्लस 4,40,000 रुपए, मतलब 14,40,000 रुपए उनके फैमिली को हम लोग देने वाले, उनके फैमिली को हम लोग देने वाले। ओके, समझ में आ गया है आपको ये गारंटेड एडिशन का कैलकुलेशन? लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितने साल का पॉलिसी है उतने साल गारंटेड एडिशन नहीं मिलेगा दोस्तों। जितने साल का पॉलिसी है उतने साल का गारंटेड एडिशन नहीं मिल रहा है। जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है उतने साल ही हम लोग उनको क्या देने वाले हैं? गारंटेड एडिशन बढ़ा के देने वाले हैं। अगर 5 साल ही गारंटेड 5 साल का पीपीटी है तो 5 साल ही आपको क्या मिलेगा दोस्तों? गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर 10 साल का पीपीटी है तो 10 साल का गारंटेड एडिशन मिलेगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा साल का पीपीटी रहेगा उतना अच्छा, जितने ज्यादा साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा उतना अच्छा क्लाइंट के लिए भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 5 लाख का पॉलिसी रहेगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अगर 10 साल के लिए रहेगा तो गारंटेड एडिशन पर ईयर 40,000 रुपए बढ़ने वाला है। लेकिन अगर 5 लाख का पॉलिसी रहेगा, मतलब हाफ, तो गारंटेड एडिशन पे हाफ हो जाएगा। 40,000 के जगह पे कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए हर साल। 20,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस कवर उनका बढ़ता जाएगा जब तक प्रीमियम पेमेंट टर्म है तब तक। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है गारंटेड एडिशन का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेथ क्लेम के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। फिर से प्लान समझ लेते हैं कि कैसा प्लान है। ये सुरेश है, सुरेश के लिए हमने क्या किया है, ये प्लान डिजाइन किया है। तो यहाँ ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस स्लाइड था, प्रीवियस जो स्लाइड था, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि अगर पेंशन पीरियड में डेथ होता है तो क्या मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन ये मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये 44 एज से 100 एज तक कांस्टेंट रहेगा, सेम, ठीक है। बढ़ने वाला नहीं है, उतना ही इंश्योरेंस उनका रहेगा। लेकिन अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म में ही उनका डेथ हो जाता है तो क्या मिलेगा? अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म में ही डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा दोस्तों? तो चलिए मान लेते हैं कि 7 साल उन्होंने पैसा भरा, सुरेश जी ने 7 साल पैसा भरा और 7वें साल के बाद उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका डेथ क्लेम का कितना अमाउंट बनेगा दोस्तों? तो बेसिक सम एश्योर्ड कितना था? 10 लाख रुपए प्लस 40 रुपए से 10 लाख रुपए के लिए 7 साल के लिए कितना गारंटीड एडिशन बढ़ा, ठीक है। तो 40,40,000 रुपए 7 साल तक बढ़ा है। तो 2,80,000 रुपए को गारंटीड एडिशन उनको मिला है। 2,80,000 रुपए का गारंटीड एडिशन उनके पॉलिसी में ऐड हो चुका है दोस्तों। ओके, तो 10 लाख प्लस 2,80,000 रुपए टोटल हो गया 12 लाख। सेम पेमेंट टर्म में अगर डेथ हो जाता है 7वें साल तो इतना पैसा मिलेगा, तो इतना पैसा मिलेगा। ओके, तो देखिए ये सारे कैलकुलेशन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। लेकिन अगर आप लीडर ऐप यूज करते हैं, स्मार्ट ऑल इन वन ऐप यूज करते हैं, तो वहां पे पीपीटी में डायरेक्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार होता है पीडीएफ, तो वहां पे डायरेक्टली ये कैलकुलेशन आ जाएगा कि कौन से कितने साल में कितना आपको
इंश्योरेंस मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपके समझने के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी अब एक्चुअल हमारा जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होता है। जीवन शांति प्लान को हम लोग कैसे सेल करते हैं? जीवन शांति प्लान को हम लोग कैसे सेल करते हैं कि सर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए आप एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग इनकम आता रहेगा। इज इट राइट? जीवन शांति प्लान हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, उनको बता रहे थे कि सर आपको क्या करना है, एक सिंगल प्रीमियम पैसे एक बार पैसा भरना है। मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपए भरिए, 5 लाख रुपए भरिए, 7 लाख रुपए भरिए, ठीक है। और एक बार पैसा भरना है, कुछ साल तक वेट करना है आपको। जो डिफरमेंट पीरियड रहेगा 5 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 12 साल का हो सकता है, ठीक है। 12 साल से ऊपर नहीं। और फिर 12 साल के बाद मतलब 13वें साल से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आपको एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा, ओके। तो ये है हमारा कौन सा प्लान, जीवन शांति। अभी मान लीजिए ये सुरेश भाई साहब जो है, उन्होंने फिर से ये प्लान ले लिया एज 30 में। एज 30 में क्या किया सुरेश भाई ने, ये जीवन शांति प्लान ले लिया। कितना प्रीमियम भरा, 8 लाख रुपए प्रीमियम भरा इन्होंने, ठीक है। पीपीटी कितना रहेगा जीवन शांति का, एक ही साल भरना है, सिंगल प्रीमियम है, ठीक है, ज्यादा साल पे नहीं करना है। डिफरमेंट पीरियड कितना लिया है इन्होंने, 12 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया है दोस्तों, 12 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया, ओके। पेंशन कितना मिलेगा उनको, 11% रेट से, 11% रेट से उनको 1 लाख रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कौन से, 13वें साल से, क्योंकि 12 साल तक डिफरमेंट पीरियड है। तो 13वें साल से उनको एक 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 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ टाइम अर्निंग रहेगा, ठीक है। ये है हमारा जीवन शांति प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो ये पिक्चर बना हुआ है इसमें समझ लेते हैं दोस्तों। 30 एज के है सुरेश भाई साहब, यहाँ पे उन्होंने सिंगल प्रीमियम 8 लाख रुपए भरा, डिफरमेंट पीरियड लिया 12 साल का, और 13वें साल से मतलब 43 एज से उनको पेंशन मिलता रहेगा, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा 5% एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। जितना प्रीमियम मतलब 8 लाख रुपए उन्होंने भरा है, तो 5% उनको एडिशनल इंश्योरेंस भी रहेगा, ओके। और एक एक लाख रुपए, एक एक लाख रुपए का उनको पेंशन मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग 100 एज तक। एक एक लाख रुपए का उनको पेंशन मिलता रहेगा 100 एज तक, ओके। यस, क्या आपको जीवन शांति प्लान समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखिए यस यार नो, या फिर जो डाउट हो सकता है वो पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके। अगर आपको प्लान समझ में आ गया है तो लिखिए यस। ओके, प्रशांत जी को समझ में आ गया है जीवन शांति प्लान? सभी को समझ में आ गया दोस्तों? नाबनीता जी, राइट? एनीवन एल्स? ओके, ओके। जीवन शांति प्लान एकदम सिंपल प्लान है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाला कोई भी पार्ट नहीं है दोस्तों। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंस्टॉलमेंट में कैसे ले सकते हैं दोस्तों, इंस्टॉलमेंट में कैसे ले सकते हैं? जैसे ऑलरेडी यहाँ पे हमने जीवन उत्सव प्लान स्टडी किया था। जीवन उत्सव प्लान और जीवन शांति प्लान में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जीवन शांति में सिंगल ही प्रीमियम आपको डालना है, जीवन शांति में सिंगल प्रीमियम आपको डालना है। और जीवन उत्सव में आप एक ईएमआई बना सकते हो कि जो 8 लाख रुपए है ये तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 8 लाख का मैं क्या कर सकता हूँ, ईएमआई बना सकता हूँ दोस्तों। ईएमआई बना सकता हूँ, ये पैसे मैं 10 साल में भरना चाहता हूँ, 12 साल में भरना चाहता हूँ, ठीक है। और जो मुझे 13वें साल से मुझे रिटर्न मिलने वाला है, यस, 13वें साल से आपको रिटर्न मिलेगा, 13वें साल से आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे, ये प्लान में जहां पे हमने डिस्कस किया था, ये वाला 13वें साल से ही रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, ओके। लेकिन यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा उनको,
और 11 साल में 1-1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। जहां पे 8 लाख रुपए वो जमा कर रहे थे, वहां पे उनको 11 लाख रुपए जमा करने पड़े, सॉरी, हाँ, तकरीबन 10.5 लाख रुपए, 11 लाख रुपए उनको जमा करने पड़ेंगे। और उसके अगेंस्ट उनको 1-1 लाख रुपए का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, उतने ही पीरियड में, उतने ही सालों में। जीवन शांति का स्टार्टिंग एज है 30, 30 साल। 30 साल से कम वाला बंदा नहीं ले सकता जीवन शांति। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही प्लान है अपना, जो जीवन उत्सव प्लान है, जीवन शांति का ही नेक्स्ट वर्जन है। और जीवन शांति में क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम भर के आप पेंशन ले सकते हो। जीवन उत्सव में क्या कर सकते हो, जो सिंगल प्रीमियम आप भरने वाले थे उसको इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। ठीक है, और 10 साल के बाद या फिर 12 साल के बाद जहां से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होना चाहिए, वही उतना ही पैसा आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में 4 साल, 5 साल, सॉरी 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितना आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए, जितना पीरियड आपको चाहिए वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, जितना आपको पेंशन चाहिए उसके अगेंस्ट, तो उतना टाइम आपको मिलेगा। ओके, उतना टाइम आपको मिलेगा। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा। और अभी हमें उत्सव बेचना है, तो क्या करके, क्या बेनिफिट बता के हम लोग उत्सव बेच सकते हैं दोस्तों। चलिए कंपैरिजन करते हैं। जीवन शांति में यस, सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है, मतलब इकट्ठा उनके पास 8 लाख 10 लाख रुपए होने चाहिए दोस्तों। इकट्ठा उनके पास 8 लाख से 10 लाख रुपए उनके पास होना चाहिए। ओके, जीवन उत्सव में आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, आप धीरे धीरे पैसे भरिए। ठीक है, एक ही साल में पैसा भरने का जरूरत नहीं है। आप लगे तो 8 साल में भरिए, आप लगे तो 11 साल में भरिए, कोई इश्यू नहीं है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस जीवन शांति में 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे उत्सव में मिनिमम 5 टाइम्स मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए भरते हैं साल का, तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर कोई 1 लाख रुपए 1 साल का भरता है और 5 साल का ही पीपीटी है, तो 5 साल का सम एश्योर्ड हो जाता है 5 लाख रुपए। तो 5 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर यहाँ पे क्या मिलता है, जीवन उत्सव में मिलता है, प्रीमियम के 5 टाइम्स। यहाँ पे प्रीमियम का 5% एक्स्ट्रा ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा दोस्तों जीवन शांति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंशन का कौन सा टाइप है, तो अगर जीवन शांति लेते हैं तो एन्युटी मिलेगा आपको। ठीक है, फिक्स गारंटीड रेट मिलेगा, जितना पैसा भरा है उसके ऊपर 6%, 6.5%, 10%, 11% तक आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सर्वाइवल बेनिफिट किस पे डिपेंड रहेगा, जितना आपका समय एश्योर्ड है उस पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। समय एश्योर्ड कितना ले सकते हैं, कम से कम 5 लाख रुपए का ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम का टैक्स बेनिफिट मिलेगा एटीसी के अंडर। जीवन शांति में हमें पता है कि अगर आप जीवन शांति लेते हो और 10 लाख रुपए भरते हो, 10 लाख रुपए, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का ही आप एटीसी के अंडर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। राइट, यस, समझ में आ रहा है आपको। अगर आप 10 लाख रुपए भी भरते हो जीवन शांति में, तो 10 लाख रुपए का आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते, आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो एटीसी के अंडर। ठीक है, लेकिन जीवन उत्सव में आपको ईएमआई में पैसा भरना है, ईएमआई में पैसा भरना है, तो हर साल 1.5 लाख रुपए का आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, हर साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 15 लाख का भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो दोस्तों। समझ में आ गया आपको। तो एक साथ पैसे भरने से आपको क्या है, सिर्फ एक टाइम ही 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर वही ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो हर साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी सर्वाइवल बेनिफिट या फिर पेंशन आ रहा है वो टैक्सेबल है क्या, यस। अगर जीवन शांति लेते हैं, आप सिंगल प्रीमियम भर रहे हैं, डिफरमेंट पीरियड ले रहे हैं, 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का, और जो भी जो रिटर्न आ रहा है आपको, जो एन्युटी आ रहा है, वो टैक्सेबल है, दैट इज टैक्सेबल। ओके, जितना भी आपको एन्युटी आएगा वो आपकी इनकम में ऐड होगा दोस्तों। लेकिन अगर जीवन उत्सव ले रहे हैं और कम से कम 11 साल का पीपीटी है आपका,
कम से कम 11 साल का पीपीटी हो और 13वें साल से आप रिटर्न ले रहे हो, तो ये जो पैसा आ रहा है दोस्तों टैक्स फ्री है, टोटल टैक्स फ्री पैसा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरेंडर बेनिफिट का क्या है? तो जीवन शांति में जितना प्रीमियम आपने डाला, मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपए डाला है, तो 8 लाख रुपए आपको सरेंडर बेनिफिट है, मतलब सरेंडर वैल्यू है। ओके, 8 लाख रुपए मतलब 80% ऑफ प्रीमियम आपको क्या मिलेगा दोस्तों? सरेंडर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर 11 साल का पीपीटी है, 11 साल प्लस 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म सिलेक्ट करते हैं आप जीवन उत्सव के लिए दोस्तों, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद, प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद जब तक आपको पेंशन लेना है लीजिए, जब तक पेंशन लेना है लीजिए, और जब आपका मन चाहे आप पॉलिसी बंद करके आपने जितना प्रीमियम भरा था पूरा का पूरा रिटर्न मिलेगा। 100% सरेंडर वैल्यू मिलेगा, 100% सरेंडर वैल्यू मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो जब तक आपने पैसा भरा रहने दीजिए, उसके बाद 10-10% जितना पैसा आपने भरा उस पे 10-10% का रिटर्न लीजिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब तक आपको आपका दिल चाहे तब तक। और जब आपको लगे कि अभी मुझे नहीं चाहिए और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, यस आप सरेंडर कर सकते हो दोस्तों। 100% अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया था सब रिटर्न मिलेगा दोस्तों आपको। ओके, तो ये भी यहाँ पे बेनिफिट है। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट जीवन शांति में नहीं है दोस्तों। आपको जो भी पैसा आया था, मतलब एन्युटी का 1-1 लाख रुपए आ रहा है, वो आपको लेना ही पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट में, वो बैंक अकाउंट में रहेगा। 13 साल के बाद बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट हार्डली 2% या फिर 1.5% रहेगा। अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, आपका जो सेविंग अकाउंट है, अगर एसबीआई का अकाउंट है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट रहेगा दोस्तों, तो उस पे अभी इंटरेस्ट रेट चालू है 2.7%, 2.7% आज की तारीख में, आज की तारीख में। ठीक है, तो सोचिए कि 13 साल बाद कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, 13 साल बाद कितना इंटरेस्ट रहेगा? 1% भी नहीं रहेगा। एलआईसी ने उसका भी केयर लिया है दोस्तों, उसका भी केयर लिया है। जीवन उत्सव में जो भी आपको 1-1 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा था, वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो एलआईसी में, री इन्वेस्ट एलआईसी में कर सकते हो, और उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5.5%, गारंटीड, गारंटीड 5.5% मिलेगा, कितना भी साल बढ़ते जाने दीजिए। ठीक है, 13 साल के बाद 20% रहेगा या फिर उससे कम हो जाएगा, आपको 5.5% से गारंटीड रिटर्न एलआईसी से मिलता रहेगा। अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन, अगर आप सिलेक्ट करते हो 5.5% एडिशनल रिटर्न मिलेगा ऑन दिस सर्वाइवल बेनिफिट। वीवो, जैसे देखिए मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। मैच्योरिटी यहाँ पे देखिए डायरेक्टली 100 एज पे आप उसको सरेंडर कर सकते हो। और सरेंडर में क्या मिलेगा, अगर आपका 11 साल का पीपीटी है दोस्तों, 11 साल का पीपीटी है या फिर 11 साल से ज्यादा का पीपीटी है, तो हाँ ओके, ओके 11 साल से ज्यादा का पीपीटी अगर रहेगा दोस्तों, तो आपने जितना प्रीमियम भरा था आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, आपने जितना प्रीमियम भरा था आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा पॉलिसी सरेंडर नहीं होगा, पॉलिसी सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि 13 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बैंक में कुछ मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट रेट बैंक में कुछ मिलेगा ही नहीं। और उस टाइम पे एलआईसी आपको 100% मतलब एकदम गारंटी के साथ, गवर्नमेंट गारंटी के साथ 10% एवरी ईयर देगा, 10% देगा। तो 10% छोड़ के बैंक में कौन जाएगा 2% का लेने के लिए? बताइए आप, बैंक में कौन जाएगा 2% का लेने के लिए? कोई नहीं जाएगा। और इंश्योरेंस पे आपका 14 लाख रुपए का है, 14-15 लाख रुपए का है अगर नेचुरल देखा जाए। अगर एक्सीडेंटल देखा जाए तो आपको 24 लाख का रहेगा, 24 लाख का रहेगा। तो वो इंश्योरेंस छोड़ के और 10% का बेनिफिट छोड़ के आप 2% पे शिफ्ट नहीं होने वाले हो, तो पॉलिसी पॉलिसी बंद नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैच्योरिटी का टेंशन मत लीजिए आप, और यही समझाना है आपको, क्लाइंट को भी यही समझाना है। यस, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, जो भी जहां से भी आपको इंटरेस्ट आएगा
बैंक से इंटरेस्ट आएगा या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा आएगा, ठीक है, तो उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जीवन उत्सव से जो 10% का आपको पैसा आ रहा है दोस्तों, टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, नो टैक्स। ओके, अगर आपका पीपीटी 11 साल के ऊपर का है, अगर 11 साल के ऊपर का है। चलिए, मैच्योरिटी का हो गया सलमान जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अतुल जी। फ्लेक्सी इनकम कैसे मिलेगा? फ्लेक्सी इनकम मतलब क्या है कि जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है ना, ये जो मिलने वाला है, उसको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको अतुल जी। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक, कि आप ये 1-1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ये 1-1 लाख रुपए आप क्या कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ओके, और वहां से आपको लगे तो जहां पे इन्वेस्ट करना है कीजिए, या फिर आपको खर्चा करना है खर्चा कीजिए। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, इसी पॉलिसी में दूसरा और एक ऑप्शन दिया है उन्होंने, फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन। फ्लेक्सी इनकम मतलब क्या, कि आपका 1 लाख रुपए आएगा ना, ये 1 लाख रुपए आएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, एलआईसी के पास ही रहेगा। ठीक है, एलआईसी आपको पे नहीं करेगी, एलआईसी के पास ही रहेगा। और हर साल इसमें 1-1 लाख रुपए आपका सर्वाइवल बेनिफिट का ऐड होते जाएगा। और हर साल आपको 5.5% इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, 5.5% इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा दोस्तों। ओके, एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी टाइम पे जब भी आप चाहो, ये फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, कि जब भी आपका मन चाहे, किसी भी साल में एक बार, किसी भी साल में एक बार आप एप्लीकेशन लिख के 75% तक, जितना फंड आपका एक्वायर हो गया है, जितना पैसा इकट्ठा हो गया है, उसमें से मैक्सिमम 75% का अमाउंट आप निकाल ले सकते हो। 75% का अमाउंट आप निकाल ले सकते हो। ये है अपना फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का ऑप्शन, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का ऑप्शन। ओके, यस। तो कौन सा प्लान आपके लिए, आपको लग रहा है कि ये अच्छा प्लान है? क्या आप जीवन शांति के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे सिंगल प्रीमियम डालना है और एन्युइटी टैक्सेबल रहेगा? या फिर आप जीवन उत्सव के साथ जाना चाहते हैं कि आपको उतने ही डिफरमेंट पीरियड में ऑप्शन भी मिलता है कि आप लंबे अवधि तक थोड़ा 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 करके पैसा जमा कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो, और जो आपको रिटर्न आएगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा? बताइए दोस्तों, आपको कौन सा ठीक लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को शांति भी अच्छा लग सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास अभी टाइम नहीं है लेकिन अच्छा खासा पैसा है, और उनको अभी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हाँ, अगर यंगर एज में है, यंगर एज में है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर उनके पास पैसा है 5 लाख 6 लाख रुपए, तो वो शांति में भी ले सकते हो, और ऊपर से एक उनको उत्सव भी दे सकते हो। ये सर, ये शांति का पैसा आएगा वो तो टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर आपको टैक्स फ्री चाहिए ना, और एक प्लान, तो और एक प्लान है मेरे पास, ये उत्सव रहेगा, उत्सव भी ले लीजिए, तो यहाँ पे जो पैसा आएगा ना उत्सव का, वो टैक्स फ्री रहेगा सर। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं हम क्लाइंट को। तो जो लोग, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट कौन रहेंगे दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स कौन रहेंगे हमारे, तो जो लोग शॉर्ट टर्म प्लान चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में 500-500 रुपए सेव करने वाले लोग नहीं चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीमियम स्टार्ट होता है शॉर्ट टर्म में, कम से कम 1,10,000 रुपए का होता है दोस्तों, 1,10,000 रुपए का प्रीमियम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग जो शॉर्ट टर्म में भरना चाहते हैं लेकिन अच्छा खासा प्रीमियम देना चाहते हैं, ठीक है, 2 लाख 3 लाख रुपए, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए ऐसा प्रीमियम भरना चाहते हैं, ऐसे लोग हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जिनको टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, एटीसी का भी टैक्स बेनिफिट मुझे चाहिए, और जो रिटर्न आ रहा है वो भी मुझे टैक्स फ्री चाहिए, प्लस मुझे लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस भी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, जो भी क्लाइंट्स है, तो यंगर एज में जिनका अच्छा पैकेज है, यंगर एज है और जिनका अच्छा पैकेज है, लेकिन उनको जस्ट लायबिलिटी नहीं चाहिए, लंबे अवधि तक उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उनको 5 साल में 10 साल में पैसा भर के खत्म करना है, ठीक है, ऐसे लोग हमारे प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स रहेंगे, ऐसे लोग ही हमारे प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट रहेंगे। तो आप ढूंढिए आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे कौन लोग हैं जिनका एज कम है लेकिन पैकेज ज्यादा है,
जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं और पेंशन भी पाना चाहते हैं, एक सेकंड इनकम भी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को ये जो हमारा प्रेजेंटेशन था या फिर जो हमने पोस्टर्स बनाए हैं कि इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज फॉर 5 ईयर्स, गेट 1 लाख रुपीज लाइफ टाइम, ठीक है, या फिर आप 2,87,000 रुपीज पे कीजिए, 2,87,000 रुपीज पे कीजिए 16 साल तक, 16 साल तक, और 18वें साल से आपको मिलेगा 5 लाख रुपए सालाना, टैक्स फ्री, 5 लाख रुपीज लाइफ टाइम, टैक्स फ्री, प्लस 82 लाख रुपीज लाइफ इंश्योरेंस, प्लस 82 लाख रुपीज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप ये प्रेजेंटेशन बनाइए, और जिसका जितना पैसा भर सकता है वो क्लाइंट, उस उसको वैसे छोटे छोटे मैसेज करके डाल दीजिए। अपन चाहे आप ये आपका इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हो, और जब तक आपको चाहे आप 10% उसका इन्वेस्टमेंट का 10% एंजॉय कीजिए, हर साल रिटर्न मिलेगा। ओके दोस्तों, सो आई होप कि आप सभी को ये प्लान समझ में आ गया है।